हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। गुमला में शहीद संतोष उरांव की अंतिम यात्रा। तुरियादीह गांव में डीसी और एसपी ने दी श्रद्धांजलि। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान संतोष उरांव का पैतृक गांव गुमला में अंतिम संस्कार किया गया। तुरियादीह गांव में डीसी और एसपी ने श्रद्धांजलि दी। पश्चिम सिंहभूम जिला में गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथीबेड़ा जंगल में आईईडी ब्लास्ट में शहीद जवान संतोष उरांव का पार्थिव शरीर शनिवार को उसके पैतृक गांव लाया गया, जहां गुमला डीसी करण सत्यार्थी और एसपी हरविंदर सिंह तुरियादीह गांव पहुंच शहीद जवान को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। गांव का पूरा वातावरण गमगीन हो गया और लोगों की आंखों में आंसू बहते नजर आए। आवाज़ बदलकर लूट लिए 1.4 लाख रुपये। मार्केट में आया नया एआई स्कैम, ऐसे रहे सावधान। सोशल मीडिया और ऑनलाइन बैंकिंग के दौर में साइबर फ्रॉड और स्कैम के मामले लगातार सामने आते हैं। अब एक चौंकाने वाला स्कैम सामने आया है, जिसमें धोखाधड़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। जी हां, एक महिला के साथ एआई जनरेटेड वॉइस फ्रॉड किया गया है और महिला से 1.4 लाख रुपये लूट लिए गए हैं। कनाडा की एक 59 साल की महिला एआई जनरेटेड वॉइस फ्रॉड का शिकार हुई है और उसे 1.4 लाख का नुकसान हुआ है। कॉल करने वाले ने महिला के भतीजे की आवाज़ में उसे मदद के नाम पर पैसे की मांग की थी। जैसा कि हमने बताया, स्कैमर ने एआई जनरेटेड वॉइस का इस्तेमाल किया था, तो ऐसे में महिला के बाद संदेह की कोई वजह नहीं थी। स्कैमर ने पीड़ित के भतीजे की आवाज़ में अपने एक्सीडेंट की बात कही और कानूनी परेशानी के कारण तुरंत पैसे की मांग की। महिला ने इमरजेंसी समझकर स्कैमर के बताए गए अकाउंट में लाखों रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। इसराइल हमास वार युद्ध गाजा के लिए मिस्र ने भेजी 190 ट्रक सहायता सामग्री। पीएम मैडबोली बोले, जारी रहेंगे मदद। बुनियादी ज़रूरतों की कमी से जूझ रहे फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए मिस्र ने युद्धग्रस्त गाजा पट्टी में 190 से अधिक सहायता से भरे ट्रकों का एक काफ़िला भेजा है। मिस्र फंड द्वारा प्रदान किए गए 2500 टन सहायता पैकेज के साथ काफिला रफा सीमा से गाजा में प्रवेश करेगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित लॉन्चिंग समारोह में मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मैडबोले ने शनिवार को कहा कि अब तक गाजा को दी गई 2/3 से अधिक सहायता मिस्र से गई है। मैडबोले ने कहा कि मिस्र गाजा पट्टी के लोगों को सहायता भेजना जारी रखेगा। साथ ही मिस्र नियमित आधार पर और जितना संभव हो सके घायल फिलिस्तीनों को भी चिकित्सा सुविधा दे रहा है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीएम नवीन पटनायक की नई पहल। 349 नए एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा को और बेहतर बनाने के लिए 349 नए एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। भुवनेश्वर कॉलिंग स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक प्रदेश के लोगों को बेहतर सेवा मुहैया कराने के उद्देश्य से 349 एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। इस सेवा के लिए 108 देवमुक्त नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर फ़ोन कर दुर्घटना या फिर गंभीर रूप से बीमार मरीज सेवा का मुफ्त लाभ ले सकेंगे। यह उल्लेखनीय है कि प्रदेश के और 349 एम्बुलेंस मिल जाने से स्वास्थ्य सेवा में काफ़ी सुधार आने की उम्मीद की जा रही है। झारखंड में भाजपा माओवादी की साजिश नाकाम। 5-5 किलो के 3 आईईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों को ऐसे मिली सफलता। झारखंड के कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र के टोटोवा गोइलकेरा में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाजपा माओवादी के खिलाफ चल रहे जिला पुलिस व सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के क्रम में शनिवार को मुफस्सिल एवं टोटो थाना क्षेत्र के चिड़िया बेड़ा एवं
तोरब के समीप नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बिछाए गए 5-5 किलो के 3 आईईडी बम बरामद किए गए हैं। बरामद आईईडी बमों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ता की सहायता से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक असंतोष शेखर ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि शुक्रवार को आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के अधिकारी समेत 3 जवान घायल हो गए थे। इसमें जवान संतोष उरांव शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ अफसर एजेतो तीने व जवान जयंता नाथ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। जयंता नाथ को बेहतर इलाज के लिए शनिवार को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों का उत्पात, एक युवक को पटक कर मार डाला, दहशत में है ग्रामीण। पूर्वी सिंहभूम जिला के चकोलिया वन क्षेत्र अंतर्गत सुनसुनिया ग्राम निवासी 26 वर्षीय युवक संतोष मुंडा को शनिवार की शाम जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला। मृतक संतोष चतरा डोबा जंगल की तरफ शौच करने गया हुआ था। उसी दौरान हाथियों के झुंड से उसका सामना हो गया। जानकारी के मुताबिक एक हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और सूंड में लपेटकर जमीन पर पटक दिया और उसके बाद पैरों से कुचलकर मार डाला। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची व खून से लथपथ पड़े संतोष मुंडा को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि राकेश मोहती, थाना प्रभारी वरुण कुमार यादव तथा वन विभाग के वनपाल कल्याण महतो समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। मृतक संतोष मुंडा के छोटे भाई पर्वत मुंडा ने बताया कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसके पिता गुर्रा मुंडा की पहले ही मौत हो चुकी है। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, बारात से लौट रहे 5 लोगों की मौत। गिरिडीह, इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के गिरिडीह जिला से जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसा मुफस्सिल थाना और भरकट्टा आप के सीमा पर हुआ, जिसमें चालक समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो से सभी लोग बारात गए हुए थे। इसी दौरान वापस घर आते समय भरकट्टा ओपी के लोकिया गांव में स्कॉर्पियो ड्राइवर ने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह के अस्पताल भेज दिया। इस मामले में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। झारखंड के इस जिले में मिला 2 नए स्वर्ण भंडार। कोडरमा में लिथियम होने की संभावना, जीएसआई ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। झारखंड में सोने के 2 नए भंडार की जानकारी मिली है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार को रांची जिले के तमाड़ ब्लॉक स्थित इन दोनों गोल्ड रिजर्व की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने से संबंधित रिपोर्ट सौंप दी है। जीएसआई के महानिदेशक जनार्दन प्रसाद ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि रांची जिले के तमाड़ ब्लॉक में बाबा इकोड़ी और सिंदूरी घनश्यामपुर में ये दोनों नए सोने के भंडार मिले हैं। बाबा इकुंडी में 0.510 टन और सिंदूरी में 0.767 टन सोना होने का अनुमान विभाग के सर्वे में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि ऊर्जा ज़रूरतों के लिए क्रिटिकल मिनरल के महत्व को देखते हुए किए गए शोध में कोडरमा में लिथियम होने के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। कोडरमा के माइका बेल्ट में लिथियम की खोज के लिए आगे के चरण की तैयारी की जा रही है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने छठ पूजा के प्रथम अनुष्ठान नहाय खाए की दी शुभकामनाएं। झारखंड और बिहार में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाले छठ पर्व की शुक्रवार को शुरुआत हो चुकी है। 4 दिवसीय इस व्रत की शुरुआत शुक्रवार को नहाय खाए से हुए और सोमवार को सुबह उगते हुए सूर्य की उपासना के साथ संपन्न होगा। छठ के इस महापर्व पर
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन ने हिंदी में बधाई देते हुए संदेश लिखा। झारखंड में मौसम बदलते ही सर्दी, खांसी और गले की समस्या वाले मरीज बढ़े। दीपावली के बाद मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। सुबह और शाम में तापमान गिरने से ठंडा का एहसास होने लगा है। वहीं दिन में धूप निकलने के कारण तापमान बढ़ रहा है और गर्मी लग रही है। ऐसे में अधिकतर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यही लापरवाही लोगों को बीमार कर रहा है। बुखार, सर्दी, खांसी और गले की समस्या से लोग पीड़ित हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा समस्या लोगों को गले में हो रही है, क्योंकि इसका इन्फेक्शन लंबे समय तक रह रहा है। रिम्स और सदर अस्पताल के ओपीडी में मौसमी बीमार से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों से 50% बढ़ गई है। मेडिसिन और एनटी ओपीडी में प्रतिदिन मौसमी बीमार से पीड़ित करीब 35 से 40 मरीजों को परामर्श दिया जा रहा है। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्धारित रूट से परिचालन शुरू। अब यात्री ले सकेंगे प्राकृतिक सुंदरता का आनंद। रांची रेलवे के सुरक्षा कार्य पूर्ण होने के बाद रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन अपने निर्धारित रूट पर शुरू हो गया है। पूर्व के साकी से हेहल के बीच लैंड स्लाइड के वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन परिवर्तित मार्ग से किया जा रहा था। रांची से पटना के बीच चलने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट हेहल से साकी के बीच में चट्टान गिरने के बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिवर्तित कर दिया गया था। चट्टान को रेलवे ट्रैक से हटाने के बाद फिर से वंदे भारत एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट बरकाकाना, सिद्धवार, हेहल, साकी, टाटी सिलवे होकर चलने लगी है। ट्रेन में सफ़र करने वाले यात्री अब फिर से 4 टनल और खूबसूरत वादियों का आनंद उठाते हुए रांची से पटना और पटना से रांची तक का सफ़र कर रहे हैं। लोहरदगा में एक अधेड़ ने खुदकुशी कर ली है। उसका 100 घर के कमरे में मिला है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में हुई है। जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के झालज मीरा पीपर टोली में एक अधेड़ ने शराब के नशे में खौफनाक कदम उठा लिया है। सूचना मिलते ही सेना थाना पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर गांव के लोगों में तरह तरह की चर्चा है। वही घर वाले का रो कर बुरा हाल है। मामले में पुलिस ने घर वालों का बयान दर्ज किया है। पुलिस पूरे मामले के जांच और आगे की कार्रवाई कर रही है। लोहरदगा सदर अस्पताल में 1.44 करोड़ से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की होगी स्थापना। लोहरदगा सदर अस्पताल में 1,44,06,900 रुपये की लागत से इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत यह लैब बनेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव अरुण कुमार सिंह ने इसकी स्वीकृति दे दी है। योजना का कार्यान्वयन पीएम आयुष्मान भारत मिशन के अधीन भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच किए गए हैं। एमओयू के तहत होगा। लैब बनाने से मरीजों को पैथोलॉजिकल जांच कराने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जामताड़ा में साइबर क्राइम से बच्चों को रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने की अनोखी पहल। जामताड़ा जिले में एक ऐसा स्कूल है जहां प्रतिदिन 3 बार बच्चों की उपस्थिति बनती है। कारण यह है कि इस स्कूल में अध्ययनतर 1795 छात्रों में 300 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा विभाग की नज़र में साइबर अपराध से जुड़े हो सकते हैं। करमाटाड़ प्रखंड के राजकीयकृत गुलाब राय गुटकुटिया +2 स्कूल में 300 से अधिक बच्चियां प्रार्थना सभा के बाद उपस्थिति बनवाकर स्कूल से भाग जाते थे। अंदेशा है कि स्कूल से गायब होने वाले बच्चे साइबर क्राइम करने वाले युवकों के साथ जोड़कर साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं।
जब अन्य किसी राज्य की पुलिस इन बच्चों को पकड़कर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर जाना चाहते हैं तो इन बच्चों के अभिभावक जबरन स्कूल से उपस्थिति पंजी का फ़ोटोकॉपी लेकर कोर्ट में पेश करते हैं और आसानी से कोर्ट से जमानत ले लेते हैं।